तो हेलो एंड वेलकम गाइस। आपको इंतज़ार रहा होगा क्वेश्चन 4 का। तो चलिए मैं लेकर के आ गया हूँ क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्वेप टीम में। इससे पहले अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा जो अभी सीरीज चल रही है तो आपको बता दूँ अंतिम खातों का निर्माण फाइनल अकाउंटिंग के अब तक के वीडियो 5 से 6 अपलोड हो चुके हैं, जहाँ पर कुछ वीडियो डिटेल्स के थे कि अंतिम खाते का निर्माण होता कैसे है, क्या है प्रारूप, कैसा होता है, क्या-क्या खाते बनाए जाते हैं, कैसे बनाना है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल किया था, फिर क्रियात्मक प्रश्न बनाना शुरू किया है जिसका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये पार्ट 4 है जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप डिटेल से बेसिस से समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में विजिट करके सारे वीडियो देख सकते हैं और घर बैठे-बैठे अपने बीकॉम फाइनल अकाउंटिंग का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सरल है क्योंकि यहाँ पर सारे संयोजन एक ही जगह पर दे दिया गया है। ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं बोला गया है 31 मार्च 2021 को मुंशी लैंड एंड सन्स के तलपट का विवरण इस प्रकार है कि प्लांट और मशीन पर 5% की दर से और फ्रिक्चिंग और फिस्टनिंग में 10% की दर से राशि निकालना है। मार्च के किराए के 150 रुपये देना बाकी है। कुल देनदारों पर 2.5% अप्राप्त ऋण संचय का प्रावधान करना है। पूर्वोदत्त बीमा 31 मार्च 2021 को 70 रुपये था। आदत मजदूरी और आदत वेतन 800-350 रुपये था। 31 मार्च को रहतिया 16,850 है, ये भी दे दिया है। लेनदारों में गत वर्ष के क्षतिपूर्ति के दावे के 60 रुपये शामिल हैं और इसे हम 10 वर्ष में तय कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, इस पर समझ नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा व्यापार खाते में आप ज़्यादातर क्या क्या लिखते थे? विक्रय लिखते थे, क्रय वापसी लिखते थे, क्रय लिखते थे, प्रारंभिक रहतिया लिखते थे। ठीक है, एक ऑटो गाड़ी भाड़ा या मजदूरी होता था। आज हमें चौथे नंबर के प्रश्न में बहुत कुछ मिलेगा, तो ध्यान से देखिए। 4 तो पहले टिक लग गए। कारखाने व ईंधन शक्ति ये भी व्यापार खाते में लिखा जाता है। कारखाने की रोशनी ये भी लिखा जाता है। ठीक है, इसी के साथ मजदूरी निर्माण ये भी लिखा जाता है। क्रय पर भाड़ा ये भी लिखा जाता है। ठीक है, निर्माण व्यय ये भी लिखा जाता है। विक्रय वापसी इसकी भी एंट्री होगी। उसके बाद का लाभ हानि खाते का है। तो आपको कितने मध्य दिखा? आपको दिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके साथ साथ आपको लिखना होता है अंतिम स्कंद, इसके करे 10 हुआ। ठीक है, साथ ही साथ कुछ संयोजन होते हैं उनको हम देखेंगे। संयोजन में कुछ जोड़ना घटना है तो उसको भी हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी बड़ा है, बहुत कुछ इसके अंतर्गत आता है, आपको सबको देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का जब हम हल स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरह से लिखना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। पर्टिकुलर अमाउंट आपको लिखना है। ओपनिंग स्टॉक आप सबसे पहले लिखेंगे डेबिट साइड। परचेस लिखेंगे, परचेस रिटर्न है तो आप माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा आप उसको लिखेंगे। इसके साथ जितने भी मैंने आपको टिक लगाया था, कारखाना व्यय, कारखाने की रोशनी, क्रय पर भाड़ा, निर्माणी मजदूरी, सबको लाइन से आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। इस तरफ विक्रय को लिखना है, विक्रय में वापसी को घटा देना है, फिर अंतिम स्कंद को लिखना है। ठीक है, तो जितना भी मैंने आपको बताया था उन सबको आपको बारीकी से लिख देना है क्योंकि मैं पूरा टिक लगवा दिया था अभी ऊपर में। लाइन से उनको ला करके लिखिए, जिसमें संयोजन था उसके साथ कुछ जोड़ना है तो वो जोड़ करके लिखा जाएगा, नहीं है तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। फिर सभी समाकलन के साथ हम इन विकलनों को घटा देंगे जितना था। घटाने के बाद जो आएगा वो आपका सकल लाभ कहलाएगा। इस सकल लाभ को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, टोटल आपका नीचे है, इसको आप सकल लाभ या सकल हानि कहते हैं। ठीक, अब इन्हीं के साथ से आपको लाभ हानि खाता बनाना होता है। तो लाभ हानि खाते में क्या क्या लिखा जाता है? तो देखिए, लाभ हानि खाते में समस्त संपत्ति पर जो भी ह्रास या हानि हुआ है उसको लिखा जाएगा, जो कि आपको टॉप में ही बता दिया गया था। इसके अलावा ये आपका वेतन, यात्रा व्यय, बिक्री पर भाड़ा, किराया और कर, विज्ञापन, व्यापारिक व्यय, कटौती, बीमा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को लिखेंगे। मशीन पर ह्रास, भवन पर ह्रास, फिटनिंग पर, और ये सब आपको टॉप लेवल में दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इनमें से क्या क्या लिखना है संयोजन में आपको हाईलाइट एक बार कर देते हैं ताकि आपको भी इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्लांट पे, मशीन पे 5% कम,
पिक्चर्स और फिटिंग में 10% कम, इनको लिखना ही है, 3-4 चीज़ यहीं पर मिल गए। किराए और लाभ हानि में लिखा जाता है, आदत है उसको लिखेंगे। कुल देनदारों पर 2.5% का अप्राप्त ऋण के लिए प्रावधान करना है, ये लिखा जाएगा। पूर्वदत्त बीमा, इसका संयोजन है। मजदूरी, अच्छा मजदूरी तो ये तो आपको इसमें लिखना था ना, व्यापार एवं लाभ हानि खाता में। वेतन लिखना है, वेतन का संयोजन है। और ये क्षतिपूर्ति के दावे के जो 50 रुपये है, ठीक है। मतलब क्षतिपूर्ति लेनदारों में गत वर्ष के क्षतिपूर्ति के दावे 60 रुपये शामिल है, इसमें से 10 रुपये देना तय हुआ, इसका मतलब जो 50 रुपये नहीं देना वो आपका लाभ है, इसको आप प्रॉफिट साइड लिखेंगे, ठीक है। तो समस्त पॉइंट को आप एज इट इज़ यहाँ पर लाएंगे और लिखेंगे, एंट्री करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक। चलिए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले जो सकल लाभ हुआ था उसी को आप पहले लिखेंगे, इस तरफ लाएंगे 18,266, और जो मैंने बताया था 60 रुपये शामिल है लेकिन 10 रुपये बस देना तय हुआ, तो 50 रुपये का जो लाभ है वो आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद आपको जितने भी संयोजन मिलते हैं, जितने भी हानि मिलते हैं उनको सबको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो लाइन से आपको लिखते जाना है क्या क्या आपको मिला, ठीक है। प्रोविज़न फॉर बैड डेबिट्स 1195, ठीक है। सैलरी मिला, सैलरी में अदद है, ठीक है, उसको जोड़ करके लिखेंगे, ठीक। जिस भी मशीन पर ह्रास था उसको उसके आप ह्रास की राशि लिखेंगे। तो सारे मदों को स्पष्ट रूप से आप इस तरह से लिखते हुए जाएंगे जो था। उसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आया वो है 2,604 रुपये, ठीक है। 2,604 रुपये, जो कि आप अपने आंसर में चेक कर सकते हैं आया कि नहीं। तो 2,604 रुपये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका लाभ हानि में आएगा। अगर आपने बिना किसी चीज़ को छोड़े स्पष्ट रूप से लिखा है तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। अब आते हैं चिट्ठे की बात। तो चिट्ठे में आपको पता है सारी संपत्तियों को लिखना होता है, जो जो संपत्ति है। तो डायरेक्ट अब मैं आपको चिट्ठा दिखाता हूँ, बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट आपको इस तरह से लिखना है और इसको कंप्लीट करना है। अब ध्यान से देखिए, जितने भी अदद होते हैं ना, ये जो भी एडवांस में मिला उनको आपको दायित्व के रूप में लिखना है। तो मजदूरी का था, सैलरी का था, किराए का था, लेनदार इतने हैं, लेनदारों में से 10 रुपये सिर्फ दिया तो 50 रुपये क्या कहते हैं, लेनदारों में से 50 रुपये नहीं देना तो आप उसको घटा दो, फिर उसको इस तरह से लिखो। देवी पत्र 6,422 रुपये, पूंजी में शुद्ध लाभ को जोड़ा जाता है, आहरण को घटाया जाता है, फिर जो आता है उसको लिखा जाता है, ठीक है। इस तरफ जो भी आपने प्रीपेड पहले से किसी को भुगतान किया, जो भी खर्चों का है वो आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी संपत्ति है उसमें से जो भी राशि आप उसको घटा करके लिखेंगे इस तरह से। बैंक लिखेंगे, कैश लिखेंगे, डेबिटर में उसको जो भी प्रावधान था वो लिखेंगे, अंतिम स्कंद को लिखेंगे। इसके बाद जो आया फिर आपका आंसर होता है टोटल करने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया। आपका काम यह है एक बार इसको ध्यान से पढ़ के खुद ब खुद बनाइए, ठीक है। 2 दिन बाद आपका खुद का टेस्ट लीजिए और इसी प्रश्नों को आप देख करके बनाइए। नहीं बनता तो फिर आप डेली दिन में एक बार ऐसे प्रश्नों को जरूर बनाइए जो थोड़े लंबे और लेंदी होते हैं, क्योंकि एक अकेला प्रश्न 15 नंबर का है, ठीक है। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकेले ये 15 नंबर का आता है, इसके अथवा में कोई नहीं है। इसी के साथ मैं आपको 2 चैप्टर और बताऊंगा। 2 चैप्टर के क्वेश्चन अगर आप एक एक तो 3 तो बना लेते हैं तो 15 या 45 ये सबसे हाई रैंक है आपके लिए। इतना ला ले तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसके साथ साथ 2 चैप्टर ऐसे और हैं जिनको सिर्फ आप थ्योरी लिखेंगे, मतलब गणित नहीं बनाना, अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ थ्योरी आप लिखेंगे और उसमें आप 30 नंबर लाने की क्षमता रखते हैं। अगर आप पूरा लिखते हैं तो आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 75 में 75 आप अकाउंट में ला सकते हैं, काफ़ी सरल होता है। 3 कम से कम प्रैक्टिकल बना लो और बाकी थ्योरी पढ़ लो। तो ये सब क्या है, किसको किसको पढ़ना है, ये आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसी हर एक चैप्टर में आपको बताते जाऊँगा और लास्ट में एग्ज़ाम से पहले मैं आपको वो IMP बताऊँगा कि 3 कौन कौन से चैप्टर मुख्य हैं और कौन से 2 चैप्टर में थ्योरी आना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आपके एग्ज़ाम में आप 75 में 75 लाएँ तो फिर वीडियो में मेरे साथ लंबे समय तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।